तो 20 दिन के बाद बोलती है छोड़ के इसको ले, तू अपने घर चली जा, तेरे को मार दूंगा। और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जिला यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर। बेटियां आखिर क्यों परेशान हैं आज के दौर में। आज से 3 दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी, एक विकलांग व्यक्ति जो यहाँ पर आता है जिला सचिवालय में और गुहार लगाता है प्रशासन से कि मुझे मेरी बीवी द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार झूठे ब्लेम लगाए जा रहे हैं। आज जो उनकी पत्नी जो ये खुद शारीरिक रूप से विकलांग है, ये यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरी बातचीत है, इनसे एक बार जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे। शरीर से विकलांग है, पूरा परिवार यहाँ पर पहुँचा हुआ है। एक बार मामले को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस तरीके के परिवार में जो दुख आ रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रही है, क्या कारण है, किस तरीके से ये परेशान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। मैं हमीदे से हूँ, 2 गुरुद्वारे के पास से। परसों इन्होंने जो न्यूज़ बताई है कि पहला झूठ तो यहाँ की, ये मैं यमुनानगर में रहता हूँ, ये यमुनानगर में नहीं रहते, ये बिलासपुर चौक गाँव से हैं। और इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मैं इनके घर में मकान की डिमांड करती हूँ। मैंने कभी इनसे डिमांड मकान की नहीं। मेरे अपने पेरेंट्स के पास घर 2-2 मकान है। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं था, बस इन्होंने मेरा वहाँ जीना आराम कर रखा था। मुझसे दिन रात पैसों की डिमांड करते थे। कभी कहते थे 16-17 साल जो तूने काम किया है वो पैसे लेके आ। कभी कहते थे कि जो तुझे गवर्नमेंट की तरफ से 31,000 मिला है वो लेके आ। कभी कहते हैं जो हमने तेरे को रोके के शगुन में पैसे डाले थे वो भी तू लेके आ, वो भी हमारे हैं। कभी मेरी पेंशन मांगते थे। शादी के 1 हफ्ते के बाद जब मैं अपने पग फेरे के लिए अपने घर गई थी, उसी टाइम इन्होंने मेरा पेंशन कार्ड, ATM कार्ड सभी मेरी मम्मी से ले लिए थे। उसी दिन के बाद फिर इन्होंने, जब मेरी शादी से दूसरा दिन हुआ, उस दिन फिर इन्होंने फिर मेरे से इसी बात से लड़ाई की कि तेरे घर वालों ने मुझे डोली के टाइम शगुन नहीं डाले, मुझे गिफ्ट नहीं किसी ने किए, आज के बाद मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा। 20-22 दिन के बाद फिर जब मेरे मम्मी और ने मेरे को लेने के लिए आना था, उस दिन फिर इन्होंने मेरे से पैसों की डिमांड की कि तेरे पर्स में तेरे माँ बाप ने 2100 रुपया डाला है। मैंने अपनी बहनों के पर्स में 21,000 डाला है। तेरे माँ बाप ने तेरी शादी नहीं की, तेरा बोझ उन्होंने उतारा है। अगर मैं अपने माँ बाप के लिए बोझ होती तो 35 साल मैं अपने घर ना रहती। 35 साल पहले, कितना टाइम पहले ही वो मेरी शादी कर देते। मैं उनके ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं हूँ, मैं खुद अपने ऊपर डिपेंड हूँ। मेरा स्टिचिंग सेंटर है, मैं अपनी गवर्नमेंट की पेंशन के ऊपर डिपेंड हूँ। मेरा कोई खर्चा नहीं है, किसी तरह से भी मैं किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं हूँ। और इन्होंने शादी सब कुछ जान और समझ के की थी। मुझे 2-3 बार ये घर देख गए थे, मेरी कंडीशन भी देख के गए थे। सब बातें देखने समझने के बाद ही इन्होंने हामी भरी थी। हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। इनकी मम्मी और इनका सारा परिवार मेरे घर रिश्ता लेने के लिए आके बैठ गया था और 6 महीने के बाद हमने रिश्ते के लिए हाँ की थी। 6 महीने के बाद शादी होने से पहले ही सारी लेन देन की बातें की गई थी। उस टाइम इनको सब मंजूर था, कोई लेन देन की बात नहीं थी। पर जब शादी हुई है उसी टाइम ही इनके मन में लालच जाग उठे हैं। मेरी सास ने मेरे साथ धोखा किया, मेरी ननंदों ने मेरे साथ धोखा किया। ना लड़का काम करता था, शराब पीता था, गाली गलोच, लड़ाई मारपीट सब कुछ होता था, सब कुछ होता था मेरे साथ। मैं बस 2 महीने वहाँ जो रह के आई हूँ वो अपने बेस पर ही रह के आई हूँ। 2 महीने से पहले इन्होंने तो दूसरे दिन ही सोच लिया था कि इसे निकाल दें, पर मैंने घर बनाने के चक्कर में मैं ही वहाँ 2 महीने ज़बरदस्ती अपने ऊपर रह के आई हूँ। पर यहाँ आने के बाद भी देखो मैं इतनी मजबूर हूँ। यहाँ आने के बाद भी इन्होंने अपने ब्लेम लगाने कम नहीं किए। परसों मीडिया बनाकर ये लोगों के सामने रो के अपनी बातें बता रहे हैं कि मेरे जीजा, मेरे भाई, इनका मकान मेरे नाम करने को बोलते हैं। वो क्यों बोलेंगे, उन्हें क्या लेना देना। हाँ, ये बात थी कि जब हम महिला थाने में आए हैं उनकी इनके साथ बहसबाजी अच्छी हुई। जिनकी बहन दुखी होगी तो वो भाई बोलेंगे ही ना। इसी के चक्कर में इन्होंने सारा ब्लेम मेरे जीजे और मेरे भाई के ऊपर लगा दिया है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि एक परिवार सोचता है कि अच्छे से रहें, आप अच्छा कमा भी रहे हैं, आपका सेंटर भी है। मैं वहाँ रहती थी, मैं चलने फिरने का कोई काम नहीं कर सकती थी। मैं बैठ के खाना बनाती थी, हर चीज़ जो बैठ के लड़की कर सकती है हर काम मैं बैठ के करती थी। अब इनकी ये सलाह थी कि मैं लकड़ की चौकी पे बैरिंग लगवा के उसके ऊपर बैठ के ये मेरे से पोचे लगवाने की सोच रहे थे। जो ये बोल रहे हैं परसों कि मैं व्हील चेयर के ऊपर बैठ के ये पोचे कैसे लगा सकती थी। इनकी स्कीम थी कि अब इसे बिठाकर वहाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद बोला था कि हम तेरे को चौकी बनवा देते हैं, उसके ऊपर टायर लगवा देते हैं और तू उसके ऊपर बैठ के पोचे मारा कर। कभी ये कहते हैं वॉशिंग मशीन तेरे को चलानी सिखाएंगे, उसमें कपड़े धो। सर आप ये देखो कि मेरी कंडीशन क्या है। जो सारी बातें जब देख सोच के आपने पहले ही शादी किया तो इन बातों का अब क्या मुद्दा है।
तो आप किस चीज़ को लेकर प्रताड़ित कर रहे हैं? पैसों के लिए तंग कर रहे हैं? पैसों के लिए, दहेज की ही मांग करते हैं कि पैसा नहीं हमें, हमने कहते हैं कि हमने कोई फर्नीचर की डिमांड नहीं की थी, हमने कुछ नहीं लिया। वो फर्नीचर की डिमांड नहीं की, अब गुप्त पैसा मांगते हैं कि अगर हमने कुछ वैसे नहीं लिया तो हमें पैसा दिया जाए। तो वो मतलब शारीरिक भी मार पिटाई भी करी? हाँ, मार पिटाई करते थे मेरे साथ। इन्होंने लोहड़ी वाले दिन मेरे साथ मार पिटाई किया। रात को 1 बजे इन्होंने छोटे जीजे के साथ बैठ के, बहनों के साथ बैठ के, इकट्ठे भाई बहन बाहर बैठे रहे हैं। 1 बजे तक बैठ के इन्होंने ड्रिंक किया उनके साथ। पहले जबकि ये बोलते थे रिश्ता करने आए थे, इनकी मदर ने बोला था कि हमारे जमाई शराब नहीं पीते, पर लोहड़ी वाले दिन मैंने देखा है कि इन्होंने छोटे जीजे के साथ बाहर बैठ के शराब पी। 1 बजे ये अपने कमरे में आके इन्होंने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और जब भी ये लड़ते थे मेरे साथ, मुझे यही बोलते थे कि तू अपने घर चली जा। शादी से तीसरी बार जब मेरी लड़ाई हुई है, तभी से ये बोलना शुरू हो गए थे कि जो 6 महीने के बाद होना है ना, वो आज ही हो जाए अच्छा है। मतलब इन्होंने एक साजिश के तौर पे ही पता नहीं किस चक्कर में, बदला लेने के चक्कर में इन्होंने मेरे से शादी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं तो इन्हें कभी जानती नहीं थी, कभी देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं अपने घर से बाहर निकली हूँ। मैं कभी कहीं किसी रिलेटिव के भी आने की 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं। मैं सिर्फ अपनी नानी के घर और अपनी बहन के घर ही जाती हूँ। और अभी 2 महीने पहले ही, फर्स्ट टाइम ही पहले मैंने मतलब बाहर पहली बार कदम रखा है, जहाँ मैं अजनबी जगह पे रह के आई हूँ। इन्होंने मेरा बहुत जीना आराम कर दिया था। ये वही करते थे जो इनके घर वाले इन्हें कहते थे। हाँ जी, मैं वहाँ 2 महीने रही हूँ। दिन रात रो क्लब के ही मैंने निकाले। ये लड़ते थे, फिर भी मैं चुप रहती थी। आगे से मैंने कभी ये जवाब स्वाब नहीं किया। आपने सुना होगा, परसों इन्होंने अपनी न्यूज़ में बताया था, मेरी ननंद बता रहे थे कि लड़की ने कभी हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने कभी भी इनसे बदतमीजी से बात नहीं की, कभी इनसे कोई गलत शिकवा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया। वहाँ से लेके भी आए हैं ना ये मुझे, मैंने उस दिन भी इनसे कोई बात नहीं की। मेरे पेरेंट्स ने ही जो बात की है, पर मैंने इनसे कोई किसी किस्म की बात नहीं की। अब आप ये देखो कि अगर एक बंदा इतना अच्छा होने के बाद भी इनके ऊपर ऐसे ब्लेम करता है, अगर कोई गलत होगा तो फिर क्या हाल होगा? एक व्यक्ति होता है जो परिवार बसाने की कोशिश करता है, पर मीडिया में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो सर, मैं 4 महीने हो गए हूँ अपने घर आके बैठी हुई हूँ। इन्होंने घर से निकलने से पहले ही मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि अगर तू एक बार चली गई ना, तो मेरे से उम्मीद मत करियो, मैं तेरे को बैक कॉल करूँगा या तेरे को घर वापस लाने की सोचूंगा। आज तक इन्होंने कभी किसी ने मुझे घर ले जाने की नहीं सोची। जब रिश्ता नहीं हुआ था, दिन रात पीछे पड़े हुए थे। अब रिश्ता होने के बाद इन्हें मैं बोझ लगना शुरू हो गई थी। इन्होंने बहाने से मुझे घर से निकालने का सिर्फ एक बहाना ढूंढा है, जिस वजह से ये मुझे बार बार तंग करना शुरू हो गए थे। और इन्हें पैसों का लालच था। इन्होंने एक इनकम का बेस समझ के मुझसे शादी की थी कि यहाँ से अगर हम शादी कर लेंगे, ससुराल से भी पैसा मिलेगा और लड़की भी हमें कमा के देगी। मैं सर्वाइकल की मुझे दिक्कत है सर, मैं बाहर के कपड़े स्टिच नहीं कर सकती, मैं सिर्फ सेंटर ही सिखाती हूँ। मेरी ननंदें मुझे मजबूर करती थी बार बार सिखाने के लिए कि आप अपना भी काम करो और सिखाओ भी। शादी से 9 दिन के बाद जब मैं पहला फेरा घर डाल के आई हूँ, तो मेरी ननंद कहने लगी है कि मुझे कि सीरत आप अपना काम शुरू करो, अब हमसे आपकी जिम्मेवारियाँ नहीं उठाई जाती। बार बार इनके कॉल करने पे मैंने अपना सेंटर शुरू किया है। और फिर भी देखो सर, इतना कुछ करने के बाद भाई को ये दिन रात भड़काते थे, जो कहते थे वो वही करते थे, उसके अलावा वो किसी की नहीं सुनते थे। क्या आप चाहेंगे कि अभी कोई दोबारा घर बस सके? मैं अभी कोई कोशिश नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके मन में अगर मेरे लिए मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। उनके मन में मेरे लिए कोई चाहत नहीं है। किस तरीके का इंसाफ चाहिए? किस तरीके का, ये मैं चाहती हूँ कि जैसे आज मैं धक्के खा रही हूँ और मेरे साथ इन्होंने इतनी बुरी कंडीशन की है, कल को फिर कहीं आज ये सोचें कि मैं तलाक दे के अपनी जान छुड़ा लूँगा, कल को फिर किसी लड़की की ज़िंदगी ऐसे ख़राब हो। मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने आज मेरी लाइफ स्पॉइल की है ना, वैसे ही कोर्ट की तरफ से इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि इन्हें पता लग जाए कि कैसे किसी। हाँ जी, कर दिया हमने, केस कर दिया है। माता मौजूद है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिला है, विकलांग है और पति भी विकलांग है। और इस तरीके के जो डिस्प्यूट होते हैं पैसों को लेकर, पति ने आरोप लगाया था कि जो मेरी वाइफ है वो दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित कर रही है, पर आज उनकी पत्नी यहाँ पर पहुँची और उन्होंने पूरा कारण बताया कि इस तरीके का मामला है, क्योंकि वो लगातार पेंशन पर नज़र डाले हुए थे, लगातार जो शगन के पैसे हैं उन पर नज़र डाले हुए थे। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। लड़की की माता जी यहाँ पर है, उनसे बात कर लेते हैं। ना किसी चीज़ को हमने हाथ लगाया है। इसकी सास ने खुद, मैं उसको किचन में से लेके आई हूँ, खुद उसने आगे दीवान खोले हैं। आपको भी ताने वगैरह मारे जाते थे सास के द्वारा? आपको भी परेशान करती थी सास? नहीं, इसी के साथ ही बातें करती थी जो भी। अब ये परसों इन्होंने जो मीडिया बनवाई है उसमें इन्होंने मेरा नाम लिया है और बेटे का नाम लिया है। मेरे लेके मेरी मम्मी ने इन्हें कांटेक्ट किया है कि मेरी लड़की से रिश्ता कर लो। कौन माँ ये चाहेगी कि वो अपनी लड़की को बर्बाद कर दे? और बर्बाद करने के लिए वो खुद कहेगी कि आओ और मेरे लड़के से रिश्ता कर, मेरी लड़की से रिश्ता कर लो और इसकी ज़िंदगी खराब है। मैंने
35 साल अपने घर निकालने हैं, मैंने बिल्कुल अपनी ऐश की जिंदगी निकाली है। मेरी मम्मी ने कभी वैसे किसी तरह का कोई काम हर माँ सोचती है कि अपनी लड़की का घर बस जाए। फिर ये सोचा कि पता नहीं हम कितना टाइम है कितना नहीं, अगर इसका बसता है घर तो ठीक है, अभी इतने तरले करने हैं, गर्जमंद हैं, इनको जरूरत है। जो इनके हस्बैंड है वो भी दिव्यांग ही है। हाँ जी, दोनों और झूठ बोला गया था कि वो ये काम करते हैं। वो कहते थे भी ये न्यू हैप्पी स्कूल में जॉब करती हैं, 5000 इसकी जो है सैलरी है। तो जब ये घर गई है उसके बाद कुछ नहीं, वो घर से बाहर कहीं गया ही तो नहीं। आप इनकी माता जी क्या चाहेंगे, उनको भी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अगर घर बसाने को लेकर? देखो जी, घर बसाने वाली तो कोई चांस लगते नहीं, जिस तरीके जैसे उनकी कंडीशन, जैसे उन्होंने कि आप ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हाँ जी, घर वाले बसाने वाली कोई अब कंडीशन कोर्ट में नहीं। केस करने के बाद ही जो सख्त सजा होगी वो बनती है। हाँ जी। आप एसपी साहब के पास आई थी, हाँ जी। आश्वासन मिला है कुछ? हाँ जी, उन्होंने बोला भी आपका काम हो गया है, कोर्ट केस डल गया है, उसको गिरफ्तार भी किया होगा परसों कल, तो जमानत उसकी हो गया, अब आगे कार्रवाई होएगी। दीदी क्या कुछ लगता है आपको? एसपी साहब के पास आई हैं, आश्वासन दिया है पुलिस अधीक्षक ने, तो सब सेटिस्फाई हैं? हाँ जी, सब ने आज सब बोल रहे हैं कि हम कड़ी सजा दिलवाने की इन्हें कोशिश करेंगे, और आपके वो मेरे सपोर्ट में सारी यही बातें कर रहे हैं। वहाँ महिला कहीं ना कहीं जो आप सोच रही थी वो होगा अभी थोड़ी सी हाँ जी, अभी उम्मीद लगी है, अब आगे देखो भगवान क्या चाहते हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दिव्यांग महिला और उनके दिव्यांग पति के साथ जो डिस्प्यूट हुआ था, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे थे, पर लेकिन अब यहाँ पर आकर बात क्लियर हो पाई है। पत्नी ने जैसा कि बताया कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता था दहेज के लिए, कि अपने घर से पैसे ला, और पेंशन के लिए, और साथ ही साथ शगन के कुछ पैसों के लिए परेशान किया जाता था। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। तो मेरी सभी से अपील रहेगी, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।